हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं DSSB का SST का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 15/10/2018 को लिया गया था। ये 4th पार्ट है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 61। और वो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक तो उनसे सिलेबस का पता चलता है और एक तो सिलेबस का पता चलता है और दूसरा एक विद एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है संभावित विकसित स्टॉक एवं संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप में मान्य है, एक संसाधन है। तो ये संसाधन के बारे में बताया गया कि संसाधन होता क्या है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। संभावित संसाधन ये वो संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, जैसे पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा। सेकंड नंबर पे है विकसित संसाधन। विकसित ये वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में पानी हेतु संघर्ष हुआ था? तो ये कौन से देश में हुआ था? ये बोल्विया में हुआ था। ये NCERT से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोल्विया में हुआ था। लैटिन अमेरिकी देश बोल्विया में पानी के लिए संघर्ष हुआ था। वर्ष 1999 में विश्व बैंक के सुझाव पर बोल्विया सरकार ने कानून 2029 को पारित कर कोन्चाबाबा शहर की जल प्रणाली का निजीकरण कर दिया। इसके बाद घरेलू पानी के बिलों में भारी बढ़ोतरी हो गई। इसके परिणाम स्वरूप अप्रैल 2002 में कोन्चाबाबा शहर में अव्यवस्था फैल गई तथा कई वे गुनाहों की जांच ली गई। तो ये 1919 में हुआ था और ये 2029 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन उससे पहले ही ये बोल्विया के विरुद्ध लोगों ने आवाज उठाई और इसको बंद करवा दिया। सही विकल्प का चयन करें। डैश एवं डैश 3 संवैधानिक संशोधन है जो जून 1975 से भारत में घोषित आंतरिक आपातकालीन स्थिति की पृष्ठभूमि में रचित है। तो ये कौन सा है? ये सेकंड नंबर है 38, 38 एवं 39। 3 संवैधानिक 38, 39 एवं 42 संवैधानिक संशोधन थे जो जून 1975 से भारत में घोषित आंतरिक आपातकालीन स्थिति की पृष्ठभूमि में रचित किए गए। आपातकाल में हुए संशोधनों में सबसे पहला भारतीय संविधान का 38वां संशोधन था। यह संशोधन 22 जुलाई 1975 को पारित किया गया। कौन सा संशोधन था आपातकाल? तो 38वां संशोधन था। इसके द्वारा न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। संविधान के 39वें संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार न्यायपालिका से छीन लिया गया। इस संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद द्वारा गठित समिति ही कर सकती है। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा इतने बड़े स्तर पर संविधान के प्रावधानों में संशोधन किया गया कि इस संशोधन को लघु पूछा जा सकता है बहुत बार कि लघु संविधान की संज्ञा किसे दी जाती है? तो 42वें संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष था, फिर 6 वर्ष कर दिया गया तथा किसी सांसद एवं विधायक की सदस्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उपरोक्त संशोधन 38, 39, 42 आपातकाल की पृष्ठभूमि में रचित किया गया है। तो अब
जो हमारी लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, और जो राज्यसभा है उसके लिए हर 2 वर्ष के बाद 2/3 सदस्य का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद की पहचान करें जो कि नए राज्यों के गठन तथा राज्य के विद्यमान क्षेत्रों, सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन से संबंधित है। तो ये कौन सा है? ये अनुच्छेद 3 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण, किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव तथा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश से संबंधित है। तो 3 किससे है? राज्यों के निर्माण से, पुनर्गठन से है, और 2 नए राज्यों की स्थापना से है। संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष शक्तियां प्रदान करता था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर से 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये 368 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को कुल 6 स्वतंत्र देशों में खंडित किया गया था? तो ये रूस को किया गया था। 6 स्वतंत्र देशों में यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था, वे सैद्धांतिक रूप से सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था। इसमें एकल पार्टी की प्रणाली तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के दर्शन पर शासन किया जाता था। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को विघटित हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत विश्व में 15 नए गणराज्यों का जन्म हुआ। ये सभी गणराज्य सोवियत संघ से ही अलग हुए थे। इनमें रूस, लात्विया, बेलारूस तथा यूक्रेन आदि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम डैश से संबंधित होता है? तो ये किससे संबंधित होता है? जनसंख्या वृद्धि का परिणाम प्रति वर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम प्रति वर्ष जोड़े गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किस विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश अथवा राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होना। यह परिवर्तन 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, सापेक्ष तथा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्षतिग्रस्त MSK या IS जोखिम क्षेत्र है? तो ये MSK 9 जोखिम क्षेत्र है। तो ये कौन सा है? इसमें कौन सा है? उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर दिए गए विकल्प में भारत के भूकंप के संदर्भ में सबसे क्षतिग्रस्त जोखिम उत्तर पूर्वी राज्य है। भूकंप की तीव्रता, आवृत्ति एवं स्थिति को देखते हुए देश को भूकंप के नजरिए से विभिन्न जोनों में बांटा गया। जम्मू कश्मीर असम आदि का क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संभावित जोन में आता है। तो सर्वाधिक भूकंप जोन में कौन से आते हैं? जम्मू कश्मीर और असम। वहाँ मुंबई जोन में शामिल है। वहाँ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहर कम भूकंप जोखिम वाले क्षेत्र में शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों का अनिवार्य परिवर्तन की प्राप्ति से छुटकारा है? संवैधानिक समाधानों का अधिकार। संवैधानिक समाधानों का अधिकार भारतीय नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों को अनिवार्य परिवर्तन की प्राप्ति से छुटकारा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर जब दोषारोपण प्रस्ताव लाया गया तब वे डैश के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन थे। तो किस पे थे? पंजाब उच्च न्यायालय पर। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर वर्ष 1991 में महाभियोग लगाया गया।
उन पर जब दोषारोपण प्रस्ताव लाया गया तब वे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन थे। उनके खिलाफ 1990 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के आधार पर पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। यह महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में ही गिर गया था क्योंकि उस वक्त उन वक्त सत्ता में मौजूद कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत नहीं मिल सका था। क्वेश्चन नंबर उसको हटाया नहीं गया था, बस प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब संसद अथवा राज्य विधानसभा का कोई सदस्य पार्टी से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दे अथवा किसी मतदान पर पार्टी के नेतृत्व के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दल बदल कहते हैं। जब संघ अथवा राज्य विधानसभा का कोई सदस्य पार्टी से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दे तथा किसी मतदान पर पार्टी के नेतृत्व के अनुदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे दल बदल कहते हैं। संविधान के 92वें संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून पारित किया गया तथा संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को शामिल किया गया। मतलब दल बदल नहीं किया जा सकता। पहले क्या था कि जैसे किसी पार्टी से इलेक्शन आप चुनाव लड़ते हो और फिर बाद में आप जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाते हो, तो अब वो नहीं हो सकता क्योंकि ये दल बदल कानून को बंद कर दिया गया, एक कानून बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी प्रणाली सभी परिस्थितियों में सभी देशों हेतु आदर्श होता है? कोई एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था देश पर निर्भर होता है। कोई एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक पार्टी प्रणाली सभी देशों के अनुकूल नहीं हो सकती। यह उस देश पर निर्भर करता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी प्रणाली सभी परिस्थिति हेतु आदर्श हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्यक्तियों, समूह अथवा देशों द्वारा सिद्धांत अथवा अपने पालन करने हेतु की गई प्रतिज्ञा जो करार अथवा कथन के हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्य है को कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है? परसुमिंदा को कहा जाता है। व्यक्तियों, समूह अथवा देशों द्वारा सिद्धांत अथवा नियम पालन करने हेतु की गई प्रतिज्ञा जो करार अथवा कथन के हस्ताक्षरकर्ताओं पर कानूनी रूप से बाध्य है को परसुमिंदा कहते हैं। अपने सर्वसामान्य तथा ऐतिहासिक अर्थ में परसुमिंदा का अर्थ किसी निर्धारित कार्य को करने या न करने की प्रतिज्ञा से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुंबई और न्यू मैंगलोर के बीच के समुद्री बंदरगाह की पहचान करें तो कौन सा? ये है मोरमुगाओ। मुंबई और न्यू मैंगलोर के बीच मोरमुगाओ बंदरगाह स्थित है। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है। तुतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट मालाबार तट पर केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य को संसाधन बनाने हेतु देश को डैश और डैश में निवेश करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य में। मनुष्य को एक संसाधन बनाने हेतु देश को शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। मनुष्य को एक संसाधन बनाने हेतु देश को शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। एक स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही संसाधन के रूप में किसी देश के विकास में सक्रिय योगदान दे सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य की पहचान करें तो ये कौन है? चक्रवात से प्रभावित राज्य ओडिशा। भारत में चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य ओडिशा है। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु का स्थान है। असेसमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी टू साइक्लोन एंड फ्लड्स नामक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी भारत में आने वाले तूफान का 48% अकेले ओडिशा, इसके पश्चात 22% आंध्र प्रदेश को प्रभावित करता है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक तूफान आते हैं। इसका मुख्य कारण हवा का बहाव है। बंगाल की खाड़ी के जो पूर्व में सागर पड़ता है, पश्चिमी बंगाल
पश्चिमी भाग के अरब सागर की अपेक्षा अधिक गर्म होता है तथा अरब सागर अपेक्षाकृत ठंडा है। गर्म सागर में अधिक तूफान आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में गोल्डन फाइबर बली भांति उगता है? तो ये कौन से क्षेत्रों में होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गोल्डन फाइबर बली भांति उगता है। जूट को भारत का गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खेतीबाड़ी को कृषि कहते हैं। डैश को सेरिकल्चर कहा जाता है। तो रेशम के कीड़ों का वाणिज्य पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन करना। पिस्सीकल्चर में मत्स्य पालन, एक्वेरियोलॉजी में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। बागरी मथाई डैश में डैश आंदोलन के संस्थापक थे। तो बागरी मथाई कन्या में हरित पट्टी आंदोलन के संस्थापक थे। बागरी मथाई ने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट संस्था बनाई थी। बागरी मथाई वर्ष 2004 में सतत विकास, लोकतंत्र और शांति के लिए योगदान की वजह से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अफ्रीकी महिला तथा पहली पर्यावरणविद बनी। बागरी मथाई को वर्ष 2005 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये मेन महिला है, आप देख सकते हो। 2004 में सतत विकास व लोकतंत्र, शांति और अपने योगदान की वजह से नोबेल पुरस्कार दिया गया। अफ्रीकी महिला थी। पर्यावरण के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। बागरी मथाई को 2005 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग कौन है? लोहा और इस्पात उद्योग कृषि आधारित नहीं है। रेशम उद्योग, कपास उद्योग, खाद्य तेल उद्योग ये कृषि पर आधारित है, जबकि लोहा और इस्पात उद्योग खनन आधारित उद्योग है कि कृषि आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है तो ये सामूहिक विनाश के हथियार। बाढ़ भी प्राकृतिक है, भूस्खलन भी, अकाल भी, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बाढ़, भूस्खलन और अकाल जैविक या प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं, जबकि सामूहिक विनाश के हथियार मानव निर्मित आपदा को आमंत्रित करते हैं। सामूहिक विनाश के हथियार परमाणु, रासायनिक या जैविक रूप में उपलब्ध है। जनसंहार हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम 2005 का निर्माण भारत ने सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए किया था। सामूहिक विनाश के हथियार ऐसे हथियारों को संदर्भित करता है जिसमें बड़े स्तर पर विध्वंस को उकसाने तथा जान माल की क्षति होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पंचायत राज से है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। ये वर्ष 1992 में हुए संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुई थी। कब से हुई थी? 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से? राजस्थान के नागौर से। निर्वाचन की अब पीटीपी और पीआर प्रणाली का एक उदाहरण दे। तो क्या है ये भारत और इजराइल है। पीपीटी का फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का तात्पर्य जो उम्मीदवार अधिकतम मत प्राप्त करता है वह चुनाव में विजयी होता है। पीआर का क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित में से विकल्प उपयुक्त है? कौन सा? जातीय पूर्वाग्रह और धर्मांधता की प्रकाष्ठता।
जानवरों के प्रति धार्मिक विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस देश का उल्लेख करें जो कि अपने संविधान में महासंघ फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं करता परंतु उसका अनुसरण करता है। तो ये भारत ही है जो संघ का प्रयोग नहीं करता है, महासंघ का उल्लेख नहीं करता है परंतु उसका अनुसरण करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 के भारत राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में राज्यों के संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि फेडरेशन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुनिया के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा देश पूरी तरह से नहीं है, उसके लिए अलग सरकार है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, या यूरोपीय संघ की भी राजधानी है। बेल्जियम यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, लक्जमबर्ग तथा नीदरलैंड से घिरी हुई हैं। बेल्जियम में स्थित ब्रुसेल्स एक शहर है, न कि एक देश है। तो इसमें और दिए हुए हैं, ये शहर दिए, सिटी, कंट्री दिए हुए हैं और ये एक राजधानी दी हुई है। वर्ष 1990 और उसके बाद की अवधि भारतीय राजनीति के लिए निम्नलिखित किन कारणों से संघीय रूप में से महत्वपूर्ण थी? तो ये गठबंधन सरकारों का गठन वर्ष 1990 और उसके बाद की अवधि भारतीय राजनीति के लिए गठबंधन सरकारों का गठन होने की वजह से संघीय रूप से महत्वपूर्ण थी। भारत में वैसे तो सैकड़ों राजनीतिक दल हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए के रूप में संगठित है। वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इन गठबंधनों को स्वीकृति मिल चुकी है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त है, लेकिन इसमें सरकार ने एनडीए गठबंधन के अन्य सभी घटक दलों के नेतृत्व को भी सुनिश्चित किया है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सत्ता में हिस्सेदारी हेतु श्रीलंका में गृह युद्ध और डैश के बीच हुआ था। तो ये एक क्या है कि कहीं भी अगर गृह युद्ध होगा ना तो उसके बीच में एक अल्पसंख्यक लोग होंगे, एक बहुसंख्यक होंगे, तो उनके बीच हुआ था। तो इसमें क्या था, सिंहलियों और श्रीलंकाई तमिलों के बीच हुआ था। वर्ष 2001 की सरकारी जनगणना के अनुसार श्रीलंका में कुल आबादी सिंहली 82% और तमिल 9.4% तथा श्रीलंकाई 7.9 है। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र 1948 में होने के बाद से ही श्रीलंका सिलोन जातीय संघर्ष का सामना कर रहा है। लिट्टे को समाप्त करने के लिए भारत ने ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को तैनात किया था। सिंहलियों ने वर्ष 1972 में सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया। पहले ये सिलोन नाम था श्रीलंका का। लिट्टे का गठन 1976 में वेलुपिलिये प्रभाकरण के नेतृत्व में हुआ था। वर्ष 1983 में लिट्टे के हमलों की वजह से श्रीलंका में दंगे भड़क गए, जिसमें लगभग 2500 तमिलों की मौत हुई। हमारे संविधान की उत्पत्ति में ब्रिटिश सरकार की भूमिका का डैश द्वारा खुले रूप से विरोध किया गया था। तो किसके द्वारा? सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा। भारतीय संविधान की उत्पत्ति में ब्रिटिश सरकार की भूमिका में सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा खुले रूप से विरोध किया गया था। सोमनाथ लाहिड़ी एक भारत के एक राजनेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी के नेता थे? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बंगाल से संविधान सभा के सदस्य भी हैं। सोमनाथ लाहिड़ी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के राजद्रोह के विचारों का विरोध किया तथा संविधान सभा में सदस्यों के वेतन कटौती की मांग की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वेतन कटौती की मांग किसने की थी? तो सोमनाथ ने की थी। कालीन की क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कालीन के निर्माण के कारखाने में 13 वर्ष के बच्चे को कार्य करने की स्थिति से निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का उल्लंघन? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कालीन के निर्माण में शोषण के विरुद्ध अधिकार मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने, खानों या किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश का सबूत पेश करने पर ही निष्कासित किया जाता है। दुर्व्यवहार तथा अक्षमता। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार में असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेशन के आधार पर राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है।